जो आज हादसा हुआ था पेट्रोल टंकी में, क्योंकि बड़ा हादसा था ये, तो कैसे टीम ने बचाव किया था, क्या है पूरा मामला? देखिए, दोपहर में मेरे पास चौरसिया पेट्रोल पंप के मालिक का फ़ोन आता है कि तुरंत एसडीआरएफ को टेलीफ़ोन कर दीजिए भाई साहब, 2 लोग टैंक में गिर गए हैं और वो बेहोश हो गए हैं। तुरंत मेरे ध्यान में आ गया कि इनको नीचे ऑक्सीजन की कमी रही होगी। एसडीआरएफ की टीम के लिए संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हमारी टीम यहाँ नहीं है, बृहस्पति कुंड में कोई घटना घट गई है। फिर मैंने नगर निगम की टीम को फ़ोन लगाया अपने सहयोगी अभिषेक के माध्यम से, तो ध्यान में आया कि हमारे पास जो हमने नई एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदी है, जो कि मेरी जिद में खरीदी गई, 2.5 करोड़ की मशीन है, मध्य प्रदेश की तीसरी मशीन है। उसमें इस तरह के पूरे संयंत्र लगे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है, इमरजेंसी में हमको 50 फीट ऊपर जाना है, तुरंत हाइड्रोलिक से जा सकते हैं। मैंने फ़ोन किया और टीम को कहा सब काम छोड़ के तुरंत आप जाइए। 5 मिनट के अंदर मेरी पूरी टीम चौरसिया टंकी में खड़ी थी, ऑक्सीजन मास्क लगा के। मेरे जो फायरमैन हैं बड़े सावधानी से पूरी सेफ्टी के साथ वो टैंक में उतरे और उन दोनों व्यक्तियों को जो अंदर बेहोश पड़े थे उनको वहाँ से निकाला। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने नगर निगम की फायर टीम की मैं बधाई देता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने जो त्वरित एक्शन लिया, इमीडिएट कार्रवाई की। अगर वो 10-5 मिनट और विलम्ब होता तो जिस कंडीशन में वो पड़े थे, तो मुझे लगता है कोई बड़ी घटना घट सकती थी। क्योंकि महाराज जी एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही थी, जो सेफ्टी पर्पज से उनको सेफ्टी के पर्पज से वहाँ पे नहीं उतारा गया था, कहीं ना कहीं ये घटना उसी वजह से हुई। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई टैंक 2-4 साल बंद रहता है तो उसके अंदर मीथेन गैस वगैरह डेवलप हो जाती है। जब हम उस पे उतरते हैं तो पहले से ढक्कन खोलना, ढक्कन अगर बड़ा नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन गैस या एयर कंप्रेसर की गैस उसमें इंजेक्ट कर दी जाए तो नई हवा वहाँ चले जाने से उसका असर कम हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है, सांस लेने में। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और मुझे बाद में पता लगा कि ये जबलपुर के 2 लोग एक्सपर्ट बन के आए थे और मुझे आश्चर्य है कि कोई अगर एक्सपर्ट बन के आया और वो इस तरह की लापरवाही कर रहा है तो एक घटना हो सकती थी। ईश्वर कृपा से वो घटना टल गई। नगर निगम के हमारे फायर की टीम को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ। कितने लोगों की टीम थी? टीम तो हमारी जो वहाँ पर गए वो लगभग 7-8 लोग थे, लेकिन 2 से 3 लोगों ने, एक तो सिलेंडर लेकर नीचे उतरा, बाकी 1-2 लोग हमारे जो एक्सपर्ट है वो बाहर खड़े हुए डायरेक्शन दे रहे थे और 1-2 लोग और थे जिन्होंने ऊपर निकालने में सहयोग किया। इस तरह से 7-8 लोगों की टीम थी, सभी लोगों ने मिलकर सहयोग किया और मैंने अपनी ओर से उनके प्रोत्साहन के लिए 5100 रुपये 15 अगस्त को मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत उनको पुरस्कृत भी करने वाला हूँ, क्योंकि इस प्रकार का साहस का काम सावधानीपूर्वक करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और पूरी टीम को प्रोत्साहन करने के लिए मैंने एक पुरस्कार की भी घोषणा की है। नहीं, इसका उपयोग नहीं हुआ या सामने बात नहीं है, कुछ कमी थी क्या अधिकारियों के स्तर पे या इस चीज को जो मध्य प्रदेश की तीसरी मशीन अपने शहर में देखिए, है? ये मशीन एक्चुअली फायर ब्रिगेड है। ये मशीन इस तरह के कामों के लिए नहीं है जो आज काम किया है, ये हट के काम किया है नगर निगम की हमारी टीम ने। फायर ब्रिगेड की जो हमारी मशीन है, रीवा में अभी 6 महीने पहले 5 मंजिली बिल्डिंग में आग लगी तो हमारी सतना की मशीन गई थी। आसपास क्षेत्र में ये इतनी हाइड्रोलिक मशीन 50 फीट ऊपर कहीं नहीं है। तो जो फायर ब्रिगेड का काम है उसके लिए वो मशीन है, लेकिन उसमें जो इक्विपमेंट है, तुरंत मेरे को क्लिक किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, वही व्यक्ति उतरे, ऑक्सीजन इंजेक्ट करना चाहिए, तो दोनों चीज़ें हमारे उस मशीन में अवेलेबल है, तो इसलिए हमने तुरंत किया। प्रचार प्रसार जहाँ तक है, आग लगने पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का नगर निगम का सतना का पहला फायर डिपार्टमेंट है जो आईएसओ सर्टिफाइड है। मध्य प्रदेश का पहला है, आईएसओ सर्टिफाइड है। हमारे पास पूरी टीम है, शिक्षित टीम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी टीम। मैं एक चीज़ सबसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी टैंक है जो ज़मीन से 5-7 फीट से ज़्यादा गहरा है और जिसकी ओपनिंग बहुत छोटी है, इसका मुंह छोटा है, जहाँ घुस के निकलना या किसी को कोई घटना हो जाए उसको निकालना कठिन है, सबसे पहले नॉर्मल एयर उसमें इंजेक्ट करना चाहिए। कंप्रेसर है, सबके पे उपलब्ध हैं, बड़ी छोटी सी बात है। हवा मारने की मशीन है, कई बार घरों में वैक्यूम क्लीनर होता है, उससे भी हम हवा मार सकते हैं। घरों में सेप्टिक टैंक होते हैं, सेप्टिक टैंक की सफाई करने में आदमी कभी उतर जाता है, तो मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि उतरने के पहले हम आधे घंटे पहले उसमें नॉर्मल एयर अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं तो उसकी जो गैस फॉर्म होती है साल 2 साल 4 साल बंद रहने के कारण, उसका असर लगभग ख़त्म हो जाता है, फिर कोई भी उतरेगा उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा अपील है, निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है
तो हम इसका सावधानी बरतें और कोई भी अगर उतरता है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के उतरे। सेफ्टी बेल्ट के अलावा ऊपर 2 लोग उस सेफ्टी बेल्ट को पकड़ के बैठे रहें। थोड़ा भी एहसास हो कि वो व्यक्ति गिर रहा है, वो महसूस हो रहा है कि बेहोश हो रहा है, तुरंत सेफ्टी बेल्ट से उसको खींच लें। ये सावधानी बरतें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। नगर निगम इतनी